रेकी जो है ये जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्वव्यापी जीवनी शक्ति, ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। एक मृत्यु की शक्ति होती है और एक जीवन की शक्ति होती है। एक काली शक्ति होती है, एक सफ़ेद शक्ति होती है। एक हमें मृत्यु की ओर लेके जाती है और एक हमें अमृतत्व की ओर लेके जाती है, जीवन की ओर लेके जाती है। तो रेकी कौन सी वाली ऊर्जा है? कौन सी वाली ऊर्जा है रेकी? जीवन की शक्ति। ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव एनर्जी। तो रेकी यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे जीवन में सकारात्मकता को लाती है, जो हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाती है, जो हमें डेवलप करती है, विकसित करती है और हमें शरीर से आत्मा की ओर लेके जाती है। क्योंकि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा नहीं मरती। तो जो नहीं मरती है वह रेकी शक्ति है। प्रिंसिपल क्यों बने हैं कि अब उससे और बेहतर तरीके से कैसे हम कनेक्टेड रह सकते हैं। उनका पहला प्रिंसिपल है कि सिर्फ आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा, क्योंकि क्रोध से आपकी अशिव शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है। दो लोगों के बीच में जब गुस्सा आ गया, झगड़ा शुरू हो गया, तो क्या वो एक दूसरे को सुन रहे होते हैं? गुस्से में सुनते हैं क्या? किसी एक दूसरे की जब गुस्से में होते हैं सब अपना बोलने में लगते हैं, सुनते हैं क्या? वो देखते हैं क्या किससे झगड़ा कर रहे हैं, किससे बहस कर रहे हैं? तो ये अशिव शक्ति इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि उसमें आदमी अंधा हो गया, दिखता ही नहीं सामने कौन है। उसमें बहरा हो गया, उसे समझ ही नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है, सुनता ही नहीं है। सिर्फ बोलने में इतना लग जाता है कि सुनता ही नहीं है। तो आपकी जीवनी शक्ति खत्म हो रही है। कौन सी जीवनी शक्ति? सुनने की शक्ति जा रही है, देखने की शक्ति जा रही है। तो एक क्रोध से हमारे किस तरीके से शक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। गुस्सा ऐसी चीज है कि उसमें आदमी पागल भी हो जाता है। तो गुस्सा इतनी नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ आज के दिन में क्रोध नहीं करूँगा, क्योंकि क्रोध करने से मेरी अशिव शक्ति में चला जाता हूँ, मेरा पतन होना शुरू हो जाता है। अब क्रोध तो आता है, प्रिंसिपल बना दिया कि सिर्फ आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। क्या आसान है क्या कि मैं क्रोध नहीं करूंगा? लेकिन गुस्सा किस कारण से आता है? मतलब बहुत छोटी बात पे भी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए कोई बहुत बड़ी बात होना जरूरी नहीं, छोटी बात पे भी आ जाता है और बड़ी बात पे भी आ जाता है। मतलब पता ही नहीं चलता किस बात पे गुस्सा आ जाता है। चलिए, हमने एक छोटी सी शोध की कि गुस्सा आता किस बात पे। तो हमारी शोध हमको एक पॉइंट पे लेके गई कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होता तो गुस्सा आता। फिर वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। मेरे अनुसार नहीं हो रहा तो मुझे गुस्सा आता, फिर चिड़चिड़ मचती, गुस्सा आता, फिर मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये संभव है कि जैसा आप चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो? यदि सब कुछ वैसा ही होगा तो भगवान चाहता वैसा क्या कब होगा? शिव चाहता वैसा कब होगा? यदि सब कुछ जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होने लग जाएगा। और हम तो अशिव शक्ति में नेगेटिव चाहेंगे। हम नेगेटिव चाहेंगे, सब कुछ वैसे होगा, तो वो शिव जो चाहते हैं वो कब होगा? इसीलिए जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे और भी कई लोगों ने कहा, उन्होंने कहा था कि जो मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए तो अच्छा, वैसा नहीं हुआ तो और ज्यादा अच्छी बात है। क्यों ज्यादा अच्छी बात है? कि भगवान जैसा चाहता था वैसा। तो इस बात को अपने भीतर स्वीकार करना कि जैसा मैं चाहता था तो अच्छा हो गया, तो गुस्सा आने का सवाल ही नहीं उठता। और जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ तो ज्यादा अच्छा हुआ, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्यों ज्यादा अच्छा हुआ? कौन चाहता था वैसा हुआ? भगवान जैसा चाहते हैं वैसा हुआ। होगा वही जो भगवान चाहते हैं, क्योंकि मैं शिव हूं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होगा वही जो भगवान चाहते हैं। तो जब मैं और शिव एक हैं तो जो मैं चाहता हूं वैसा हो रहा। जब मैं और शिव एक नहीं है तो जो शिव चाहते हैं वो हो रहा। कहते हैं ना, जो करता भगवान करता, जो होता भगवान की इच्छा से होता है। इसीलिए पूरा गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्यों ये सार है? कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, भगवान चाहते हैं वही होता है, इसीलिए वो ज्यादा अच्छा होता है। अब यदि इस छोटी सी बात को हम स्वीकार करें तो जब गुस्सा आता तो हमें अपने अंदर क्या भाव लाना चाहिए? गुस्सा तो आ रहा,
लेकिन यदि हम थोड़े से भी जागरूक होने की कोशिश करें, थोड़े से भी हम पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करें, थोड़े से भी मन में ये संकल्प कर ले कि मुझे बीमार नहीं होना, थोड़े से भी ये तय कर लें कि मुझे अब स्वस्थ होना, मुझे अब आगे बढ़ना, तो मुझे अब आगे बढ़ना है तो क्या करना है, गुस्सा आ रहा तो अरे कुछ ऐसा हो रहा है जो भगवान की इच्छा से हो रहा, मेरे अनुसार नहीं हो रहा, तो ज़्यादा अच्छा हो रहा। अब जब ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो गुस्सा क्यों आएगा? तो जो नहीं अच्छा नहीं हुआ वो ज़्यादा अच्छा हुआ। यदि आप बीमार नहीं होते तो आपको समझ में आता क्या कि मेरी बीमारी का कारण क्या है? कि मेरी बीमारी का कारण यह है कि मेरे अंदर मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? ये मेमोरी है जो मुझे और बीमार बनाए रखेगी और बीमार करती जा रही है। अब आप बीमार से इसलिए आए, मतलब आप स्वस्थ होना चाहते हो। अब वो समय आ गया है कि अब आप बदलना चाहते हो, अब मुझे स्वस्थ होना है। ये नहीं बोलना है कि मेरी मेमोरी वीक है, मेरी मेमोरी गलत डायरेक्शन में, मुझे अपना डायरेक्शन चेंज करना है, मेरा अपनी रुचि बदलनी है, मेरे को अपना अट्रैक्शन बदलना है। जैसे इधर अट्रैक्शन होगा ये आना शुरू हो जाएगा और आप शिव हो जाओगे। शिव की मेमोरी होती नहीं है, वो विदाउट मेमोरी है। शुभ की कोई मेमोरी नहीं होती है, वो शुभ ही होता है। आपकी मेमोरी वीक नहीं है, पर मेमोरी वीकनेस है। उस वीकनेस से ऊपर उठ जाएंगे तो आप मेमोरी से मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जैसे ही आप मेमोरी से मुक्त हो जाएंगे आप शिव हो जाएंगे, क्योंकि शिव तो पॉजिटिव ही है और वो मेमोरी नहीं है, वो तो है। वहां क्रोध है ही नहीं, वहां क्षमा है। वहां क्या है कि जो हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? ये मेरा टेस्ट हो रहा था, इसलिए जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मेरा टेस्ट है कि मेरे को ये याद रहता है कि नहीं कि जो हो रहा भगवान चाहते हैं वो हो रहा है। अभी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जब हम उससे जुड़ जाएंगे तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं, फिर तो अच्छा ही है, जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार हमारे लाइफ में आ गया कि जो हुआ अच्छा हुआ, फिर याद थोड़ी रखना, जो हो रहा अच्छा हो रहा, कोई टेंशन ही नहीं है ना। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि सिर्फ आज के दिन में कोई टेंशन नहीं लूंगी, क्रोध नहीं करूंगी, चिंता नहीं करूंगी। तो दोनों प्रिंसिपल इसमें कवर हो रहे हैं। किसमें कवर हो रहे हैं? कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ भगवान की मर्जी से हुआ। मेरी मर्जी से नहीं हुआ तो मेरी मर्जी से नहीं होता तो गुस्सा आता, भगवान की मर्जी से हुआ तो ज्यादा अच्छा हुआ तो गुस्से का कोई रोल ही नहीं है। एक चीज, यदि हम गुस्से से ऊपर नहीं उठेंगे तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? आप अंधे हो सकते हैं, आप बहरे हो सकते हैं, आप पागल हो सकते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, क्योंकि मैं नहीं मरता हूं, शरीर मर रहा है, तो मेमोरी नहीं मरती है। हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो सब याद है हमको, सालों का सब याद है। तो जो सालों का सब याद है, हम मर जाते हैं, नया जन्म होता है, वो सब मेमोरी लेके आते हैं। इसलिए मैंने कहा मेमोरी अच्छी नहीं है, वो वीकनेस है। कौन सी मेमोरी वीकनेस है? जो मेमोरी है मैं शिव हूं, तो शिव की तो मेमोरी है ही नहीं, वो तो पॉजिटिव ही है, वो तो आनंद स्वरूप ही, उसका स्वरूप ही है, वो प्रेम स्वरूप ही है, वो शांति स्वरूप ही है। जब हम शिव के साथ एक होते हैं ना, तो वहां मेमोरी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसका स्वरूप ही वही है। मेमोरी में बहुत सारा भार है, तो हमारी मोबाइल को हमको मेमोरी क्लियर करनी पड़ती है ताकि एक्टिव हो जाए, नहीं तो थकान, मेमोरी बूढ़ा हो जाता, चलता ही नहीं है वो, तो मेमोरी हमको बूढ़ा कर देती है। मेमोरी हटा देता हम तरोताज़ा हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, एकदम हल्के हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये चमत्कार होता है। तो जो मेमोरी है माफ करना शुरू करो। जिसने जो कुछ भी किया वो स्मरण में आता है। आगे से हमें क्रोध नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। क्रोध मतलब भगवान चाहता वैसे हो रहा था, क्रोध होने का सवाल नहीं होता। यदि आप माफ करना शुरू कर दोगे तो आपकी डायबिटीज बहुत जल्दी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाओगे। रेकी की प्रैक्टिस भी करोगे और रेकी के प्रिंसिपल्स को फॉलो भी करोगे कि क्रोध नहीं करूंगी, चिंता नहीं करूंगी, तो जल्दी ठीक होना शुरू हो जाओगे। और जल्दी ठीक होना शुरू हो जाओगे। तीसरा प्रिंसिपल है कि आज का काम ईमानदारी से करो। तो ये आपको सर अपना होमवर्क दे रहे हैं, ये वहाँ से आपको हमारे गुरु जी ने, मिकाओ शिव जी ने प्रिंसिपल बना के दिए कि इसकी वजह से बीमार पड़ते हैं,
और ईमानदारी से काम करोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। ईमानदारी से काम अब क्या है कि इन दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, ये ईमानदारी है। रेकी कर रही हूँ तो रेकी के प्रिंसिपल ये कि अपना काम ईमानदारी से करो। तो मेरा काम ईमानदारी से क्या कि माफ़ करना, ये मेरा काम हो गया आज से, मुझे माफ़ करना। तो आप माफ़ करोगे तब आप पॉजिटिव रहोगे, तो जो काम आप करोगे कैसा करोगे फिर, तब आप पॉजिटिव करना शुरू कर दोगे। ऑटोमेटिकली हमारा वर्किंग बदल जाएगा, ऑटोमेटिकली सकारात्मक काम होना शुरू हो जाएंगे। जब आप सकारात्मक कर्म करना शुरू कर दोगे तो टेंशन ही नहीं कि फल क्या मिलेगा। जो भी बीमारी है वो कर्म का फल है, जैसे कर्म वैसे फल। अब अच्छा करेंगे तो फल क्या मिलेंगे मतलब ही नहीं, हम तो करते जा रहे हैं। प्रॉब्लम तो नेगेटिव फलों से है। जब अपना काम ईमानदारी से करते जाएंगे, फल की चिंता ही नहीं है। वही ईमानदारी से कर्म करना। मेरा कर्म क्या है, जो भगवान का कर्म है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, शिव हूं। तो शिव का कर्म है, शिव अपना कर्म करता है, शिव को फल थोड़ी मिलते हैं। शिव तो फल देने वाला, उसको फल थोड़ी मिलते हैं। फल उसको मिलते हैं जो कर्म करता है, जो अशिव है, जो शिव नहीं है। जब मैं शिव हो जाऊंगा तो फल से अपना मुक्त हो जाऊंगा। यही मतलब है अपना कर्म ईमानदारी से करना। अब चिंता भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं है, और ईमानदारी से कर्म कर रहे हो। तब ईमानदारी से कर्म करने क्या है, रेकी क्या बताते कि ईमानदारी से क्या कर्म करो आप। शिव क्या करते हैं, सबको प्यार करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, सिर्फ आज के दिन में सबके प्रति प्रेम और आदर का भाव रखूंगी। जो शिव करते हैं उन्हें करूंगा, कुछ नहीं करना, सबसे प्रेम करना, सबका शुभ चाहना, सबका कल्याण चाहना। जब मन में वो भाव आ जाएगा, शिव भाव आ जाएगा, सबके प्रति प्रेम और कल्याण का भाव आ जाएगा, आप शिव हो जाओगे। तो शिव के हाथ हो गए ना अपने आप। जब आप शिव होते जाओगे, एक तरफ तो अटयूनमेंट हुआ और एक तरफ आपने अपनी यात्रा को शिव की ओर बढ़ाते गए, तो आप शिव होते चले जाओगे। तो आप जीसस हो जाओगे, आप बुद्ध हो जाओगे बिना अटयूनमेंट के भी। कई लोगों ने दुनिया में रेकी सीखी होगी, लेकिन यदि प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं और आपने प्रिंसिपल फॉलो किए तो रेकी मास्टर से ज्यादा आपकी हीलिंग अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो एक टेक्निक से जुड़ा है। आप टेक्निक से नहीं जुड़े हो, आप आत्मा से जुड़ गए, आप शिव हो गए। प्रिंसिपल्स का फॉलो किया तो आप सीधे इतने कनेक्ट हो गए कि आपको फिर कोई एडवांस कोर्स की जरूरत नहीं। आप तो देखोगे और सामने वाला ठीक हो जाएगा। क्यों? आपके देखने से सामने वाला ठीक हो जाएगा। यह भी वेद मंत्रों में लिखा है, यह भी ऋषि मुनियों के द्वारा होता था कि देखते थे और सामने वाला ठीक हो जाता था। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में इतना प्रेम है, इतनी दया है, इतनी ऊर्जा है, इतना शिव तत्व है कि देखने से उसका कल्याण हो जाता है। और यदि ऐसा हो गया तो किसकी वजह से हुआ? यदि हम शिव तक पहुंच गए तो किसकी कृपा से हुआ? ये कुदरत की कृपा का आभार मानूंगी। पांचवा प्रिंसिपल है कि आज के दिन कुदरत की कृपा का आभार मानूंगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य बना दिया, स्वयं अपने जैसा बना दिया। इससे बड़ी कृपा और क्या कर सकते हैं कि उन्होंने स्वयं जो जैसे वो हैं वैसे हमें बना दिया। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है कि एक मनुष्य को भगवान ने भगवान बना दिया। यही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मनुष्य को भगवान ने भगवान बनने के लिए मनुष्य बनाया कि तू मेरा स्वरूप है। तू मनुष्य जो है वह भगवान का साकार स्वरूप है, निराकार का साकार स्वरूप जो है वो मनुष्य है। इसीलिए अवतार मनुष्य के रूप में आते हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में आते हैं और मनुष्य जो है वो नेगेटिविटी में इतना चला जाता है कि वो शिव रह ही नहीं जाता है और वो अशिव होता चला जाता है। फिर वो बीमार पड़ता जाता है और बीमार होते होते थक जाता है, तो फिर वो जाता है रेकी सीखने कि क्या अब मैं स्वस्थ हो सकती हूँ। तो रेकी इतनी पावरफुल चीज है, ये नॉलेज इतना पावरफुल है कि आपको सदा के लिए स्वस्थ कर सकता है।
और दूसरों की हेल्प करने लायक भी बना सकता है। जो आपने कहा, रेकी से हम स्वयं स्वस्थ हो सकते हैं और दूसरों का उपचार भी कर सकते हैं, उन्हें भी स्वस्थ कर सकते हैं। तो रेकी क्या है, यदि हम ये नहीं भूलें, पूरा फोकस रेकी पर रखें कि रेकी बहुत डिवाइन एनर्जी है, शिव की शक्ति है, तो हमारा ध्यान शिव पर होगा, तो शिव की शक्तियों पर होगा, तो हम उससे जुड़ते चले जाएंगे। वो है रेकी है।